दोस्तों, कहीं बारिश के मौसम में कभी आपके साथ भी तो ऐसा नहीं हुआ कि आप किसी साइट को देखने गए, किसी प्रोजेक्ट को, प्लॉटिंग के लेआउट को या टाउनशिप को या किसी फार्म हाउस के प्रोजेक्ट को, और जाते जाते इतनी बारिश हुई कि आपको साइट तक पहुंचना बहुत मुश्किल हो गया, या अगर साइट को लग के कोई रिवर था तो वो ओवरफ्लो हो गया, तो कोई ब्रिज ऐसा हो गया कि आपको जाना मुश्किल हो गया, या आप ब्रिज के उस साइड तो चले गए थे जब पानी नहीं आ रहा था और वापस आते समय बहुत दिक्कत होने लगी। कोई नाला किसी साइट को लग कर है, किसी अपार्टमेंट को, किसी टाउनशिप पर, वो नाला ओवरफ्लो होने की वजह से आप साइट को दूर से देख पा रहे और साइट पे नहीं जा पा रहे। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट बारिश के मौसम के दौरान लोगों के साथ होते हैं, और आज हम बात करने वाले ऐसे ही एक मौसम के बारे में जो रियल एस्टेट मार्केट को बहुत सिग्निफिकेंट तरीके से अफेक्ट करता है। बारिश के मौसम में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा। आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा जो बड़े बड़े ब्रिजेस टूट जाते हैं, जो न्यूज आप मीडिया पे देखते हैं, टीवी पे देखते हैं, आर्टिकल्स पढ़ते हैं, वो सब भी ज्यादा करके बारिश के समय में ही होते हैं, क्योंकि बारिश के समय ही रियल टेस्ट होता है इंफ्रास्ट्रक्चर का। तो अब आपको बात करेंगे बिहार की। आपको याद होगा परसों ही हमने खबरों की खबर में पड़ताल की थी बिहार के खस्ता हाल पुलों की। 2 दिन के भीतर ही 4 पुल एक ही दिन में ध्वस्त हो गए। जी हाँ, बीते 24 घंटे में बिहार में 4 पुल और ध्वस्त हो गए। कई बार आपने देखा होगा बड़ी बड़ी लैंडस्लाइड्स भी हो जाती है। कई बार रोड नीचे चले जाते हैं, नॉर्मल रोड इस लेवल पे है, लेकिन एक रोड जो परत है वो 1 फुट नीचे चली गई, 2 फुट नीचे चली गई। ये भी इसलिए होता है, रोड बनाते समय कितना डीपर लेवल पे उसे खोद कर बनाया गया, कितना सॉलिड स्ट्रक्चर है, बहुत सारी फैक्टर्स है। तो ये वो चीज है जो बारिश के समय में आपको और ज्यादा अच्छे से पता चलती है। मैं हूं डॉक्टर अमोल मौर्य, रियल एस्टेट कोच, रियल एस्टेट ट्रेनर, रियल एस्टेट ऑथर एंड एंटरप्रेन्योर, और आज आप सभी को मॉनसून का इंतजार होता ही है दोस्तों। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये बारिश का मौसम आपके रियल एस्टेट बिजनेस को कैसे अफेक्ट करता है, कैसे इंपैक्ट करता है? चलिए आज इस वीडियो में हम जानेंगे मॉनसून सीजन के पॉजिटिव और नेगेटिव इंपैक्ट ऑन रियल एस्टेट सेक्टर। तो सबसे पहला पॉइंट समझेंगे डिमांड एंड सप्लाई पे इसका क्या इंपैक्ट होता है। बारिश का मौसम आते ही ड्राई एरियाज में प्रॉपर्टी की डिमांड बढ़ने लगती है। ये डिमांड नेचुरल ग्रीनरी की वजह से और वाटर रिसोर्सेज की वजह से बढ़ती है, जो बायर्स को अट्रैक्ट करती है। मैं एग्जांपल देता हूँ। अगर अलग अलग प्रोडक्ट है रियल एस्टेट इंडस्ट्री में, मान लीजिए फ्लैट है, प्लॉट है, फार्म हाउस है, शॉप है, तो ऐसे प्रोजेक्ट जो ग्रीनरी बेस्ड है, जो बहुत ज्यादा लैंडस्केपिंग पे बेस्ड है, जो या फार्म हाउस के प्रोजेक्ट है, उनको अच्छा रिस्पॉन्स आता है, क्योंकि बारिश के मौसम में बहुत ज्यादा ग्रीनरी होती है, मौसम बहुत अच्छा होता है, वहां रिस्पॉन्स अच्छा आता है। कभी कभी कंस्ट्रक्शन के ऐसे प्रोजेक्ट जहां जाना थोड़ा डिफिकल्ट हो, या प्रोजेक्ट बहुत अच्छा हो लेकिन 1-आधा किलोमीटर का है, 200 मीटर का अप्रोच रोड सही ना हो, वहां बहुत दिक्कतें भी आती है। तो डिमांड एंड सप्लाई का इंपैक्ट करता है डिपेंडिंग ऑन द कनेक्टिविटी, डिपेंडिंग ऑन द सराउंडिंग एरिया ऑफ द प्रोजेक्ट। और वहीं दूसरे ओर जहां फ्लड का रिस्क होता है, वहां पर या बहुत ज्यादा पानी इकट्ठा हो जाता है, वहां पर प्रॉपर्टी वैल्यूज को सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कर सकती है। यस, आपने बहुत ठीक सुना कि ऐसे जगह में जहां फ्लड का खतरा बना रहता हो, जहां बहुत सारा पानी एक्यूमुलेट होता हो, तो वहां पर रिस्क भी होती है। फॉर एग्जाम्पल, रिसेंट न्यूज अबाउट मैंगलोर सिटी। अगर मैंगलोर सिटी में अभी आपने देखा होगा, द हेवी रेन दैट लैश्ड मैंगलोर सिटी सिंस ट्यूसडे, अभी एक न्यूज आई थी, कॉज डैमेजेस टू प्रॉपर्टीज एंड द रोड अंडर ब्रिज आरयूबी at Padil was flooded due to the lack of proper storm water drain। वाटर लॉगेज हो गया था, बहुत सारे रोड पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे इसका इंपैक्ट हुआ। तो ऐसे बहुत सारे आर्टिकल आपको मिल जाएंगे अगर आप सर्च करेंगे गूगल पे कि इंपैक्ट ऑफ हेवी रेन्स ऑन रियल एस्टेट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। चलिए सेकंड पॉइंट को समझते हैं, कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट के क्या चैलेंजेस आते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि हम एंटायर इंडस्ट्री को समझ रहे हैं। हमारे चैनल पे हमारा पर्पस है आपको रियल एस्टेट रिलेटेड एकदम प्रैक्टिकल, वैल्यूएबल, इंप्लीमेंटेबल चीजें सिंपल तरीके से समझाना। सेकंड पॉइंट है कि कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट के क्या चैलेंजेस आते हैं। बारिश के मौसम में दोस्तों आप देखेंगे तो प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट में काफी चैलेंजेस आते हैं, क्योंकि डिलेड शेड्यूल, बहुत लेट चलता है काम, कभी कभी अपने मन मुताबिक काम स्पीड से नहीं हो पाता, इंक्रीज कॉस्ट बढ़ जाती है, और वेदर रिलेटेड डैमेजेस ये प्रोजेक्ट्स को काफी इफेक्ट करते हैं। और दोस्तों बहुत डिफिकल्ट भी होता है बारिश में लेबर्स को साइट पे काम करने में, और डिजीजेस के भी चांस बढ़ जाते हैं। एक न्यूज आर्टिकल के अकॉर्डिंग मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अलग अलग स्टेट्स में अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे बड़े प्रोजेक्ट्स के काम रुक जाते हैं, बहुत सारी जगह पे काम करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो इंडिया में बहुत सारे स्टेट्स में ये सब चीजें लोगों ने एक्सपीरियंस की है ड्यूरिंग मानसून, रिजल्टिंग इनटू द सिग्निफिकेंट डैमेजेस, लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी अक्रॉस द कंट्री एज वेल। ऐसे बहुत आर्टिकल आपको मिलेंगे। ये क्यों होता है मैं थोड़ा आपको डिटेल में समझाना चाहता हूँ। मान लीजिए कोई कंस्ट्रक्शन का बड़ा साइट है, टाउनशिप की तैयारी हो गई है, 20 फुट तक जगह को खोद दिया गया है, नीचे पूरा प्लिंथ लेवल का काम शुरू हो गया, लेकिन अभी ऊपर का या फर्स्ट फ्लोर या ग्राउंड फ्लोर का स्लैब नहीं हुआ है। उस केस में क्या होता है, वहां वाटर लॉकेजेस हो जाते हैं। पता चला बहुत हेवी रेन आया और बड़े बड़े गड्ढों में पानी भर गया।
अब वो समय वेस्ट होता है 2 दिन 3 दिन बड़ी बड़ी मशीन लगाकर वो पानी को निकालने में, लेबर वेस्ट होता है, टाइम वेस्ट होता है, कॉस्टिंग्स बढ़ती है और प्रोजेक्ट डिले भी होते हैं। ऐसे बहुत सारे प्रैक्टिकल एग्जांपल हैं आपके आसपास भी, आप कंस्ट्रक्शन साइट्स को जाकर देख सकते हो। तीसरा, प्रॉपर्टी मेंटेनेंस। प्रॉपर्टी मेंटेनेंस भी ये मॉनसून सीजन में एक बहुत बड़ा इशू है। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करो। हम नहीं चाहते ऐसा प्रैक्टिकल वैल्यूएबल कंटेंट कभी आपका मिस हो। सो प्रॉपर्टी मेंटेनेंस कैसे रोल प्ले करता है इस सीजन में? प्रॉपर्टी मेंटेनेंस काफी क्रूशियल हो जाता है। रूफ का लीक होना, वाटर का डैमेजेस, फ्लडिंग जैसे इश्यूज को एड्रेस करना पड़ता है। बहुत सारी चीजें होती है जो मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ा देते हैं। और रिसेंट न्यूज आर्टिकल के अकॉर्डिंग बहुत सारी सिटी, बहुत सारी स्टेट्स में पानी भर जाने की वजह से लोगों का बहुत सारा नुकसान हुआ। या मान लीजिए कोई डैम होता है, या मान लीजिए कोई छोटा सा लेक है, अगर वो भी ओवरफ्लो हो जाता है, वो पानी लोगों के ऑफिसेज में, घर में घुस जाता है, 3 फुट 5 फुट तक पानी भर जाता है, तो उनका फर्नीचर, उनके डॉक्यूमेंट्स, उनकी बहुत सारी चीजों में डैमेज होने लगता है। दीवारें खराब हो जाती है, फिर से पेंटिंग करवानी पड़ती है, टाइल्स खराब हो जाती है, कभी कभी टाइल चेंज करना पड़ता है, बाथरूम से बहुत इंपैक्ट होता है, बहुत सारी चीजों पर डायरेक्ट इंपैक्ट इसका होता है। तो आपको ये समझना बहुत जरूरी है। पॉइंट नंबर 4, बेस्ट टाइम फॉर चेकिंग योर प्रॉपर्टी। अब इससे बढ़िया कोई टाइम नहीं है दोस्तों, ये सबसे बड़ा गोल्डन पॉइंट मैं समझा रहा हूँ। बारिश के मौसम में आप अपनी प्रॉपर्टी को अच्छे से चेक कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम है क्या, रूफ लीकेज की इश्यूज है क्या, ये सबसे सही टाइमिंग होता है चेक करने का। प्रॉपर्टी के साथ साथ आप आसपास के एरिया की कंडीशंस को भी चेक कर सकते हैं, आजू बाजू के एनवायरनमेंट को पूरा समझ पाएंगे। तो दोस्तों सबसे बड़ी गोल्डन टिप है कि बारिश के वक्त घर में बैठने से अच्छा है आप जिस भी जगह पे अपना नया पैसा इन्वेस्ट करने वाले हो, घर लेने वाले हो, प्लॉट लेने वाले हो, वहां बारिश के समय में एक चक्कर मारिए, उस एरिया को आइडेंटिफाई कीजिए, तो आपको वहां की रियल प्रॉब्लम समझ में आएगी। ये सबसे बड़ी गोल्डन टिप है अगर आप एक इन्वेस्टर हैं, अगर आप घर लेने का सोच रहे हैं तो। क्योंकि नॉर्मल समय पे विजिट करते, जब आप जाते हैं समर में, जब आप जाते हैं विंटर में, उस समय तो सब कुछ अच्छा लगेगा, लेकिन बारिश का ही समय होता है जब आपको रियलिटी पता चलती है कि आप जिस जगह इन्वेस्ट करने वाले, जिस जगह घर लेने वाले, जिस जगह बंगलो लेने वाले, वहां आसपास का माहौल कैसा है। पॉइंट नंबर 5, प्रॉब्लम्स इन बाइंग एंड सेलिंग। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बाइंग एंड सेलिंग में क्या इश्यूज आते हैं? बैड वेदर कंडीशंस की वजह से काफी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। जैसे कि दोस्तों साइट विजिट कम हो जाती है, इमीडिएटली लोग थोड़ा अवॉइड करते हैं ज्यादा पानी या ऐसे मौसम में साइट विजिट्स करना। निगोशिएशन में प्रॉब्लम आती है कि बहुत ज्यादा समय आप उनके साथ नहीं दे पाते। अगर वो साइट पे आते, ज्यादा बारिश शुरू होती है, तो भी वो घर जाने के लिए काई करते हैं। प्रैक्टिकल लेवल पे ये सब चीजें होती है। कभी कभी वो जब साइट पे आते हैं, मौसम अच्छा होता है, एकदम से बहुत बारिश होती है, आप क्लोजिंग के लिए बैठे हैं, साइट विजिट के लिए बैठे हैं, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कर रहे हैं, उस दौरान बहुत पानी भर गया, उसका भी बहुत इंपैक्ट पड़ता है। तो साइट विजिट कम हो जाती है, निगोशिएशन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, इस वजह से डील क्लोजिंग में भी बहुत ज्यादा डिले होने लगते हैं, आपके नंबर ऑफ डील्स कम होते हैं। दोस्तों जरूरी नहीं है हर मेट्रो सिटी में ये इशू आता है। मान लीजिए आपका प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है, एकदम मेन रोड टच है, कोई अप्रोच का इशू नहीं है, और बहुत बड़ी मेट्रो सिटी में हो सकता है वहां ज्यादा दिक्कत ना आए, लेकिन फिर भी थोड़ा इंपैक्ट तो पड़ता ही है मानसून सीजन का रियल एस्टेट की इंडस्ट्री में। लेकिन दोस्तों एक बहुत बड़ी न्यूज मैं आपको लेकर आ रहा हूं, बहुत अच्छी चीज बता रहा हूं कि हर चैलेंज का एक सोल्यूशन होता है। मानसून सीजन का इस डाउन टाइम का आप प्रोडक्टिव तरीके से भी यूज कर सकते हो। हमारे ऐसे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो अपनी टीम की ट्रेनिंग इस दौरान करवाते हैं। ये 2-3 महीने में वो फोकस करते हैं अपनी टीम की स्किल्स को और पॉलिश करने में, उनको और प्रॉपर ट्रेनिंग देने में, उनके डेवलपमेंट में समय देने में, ताकि अगर वो किसी एक्सपर्ट से, कोच से ट्रेन होते हैं तो वो स्किल का यूज कर सकते हैं ज्यादा क्लोजिंग करने में। अगर आप भी इन एस्पेक्ट को ध्यान में रखते हैं और अपनी स्ट्रैटेजीज को प्लान करते हैं, तो आप मानसून के चैलेंजेस को भी अपॉर्चुनिटीज में बदल सकते हैं। और कमेंट करके हमें बताइए कि आप कौन से प्रॉब्लम सॉल्विंग टॉपिक पर हमारे वीडियोस देखना चाहते हैं, और आप खुद अभी फिलहाल अपने सिटी में, अपने प्रोजेक्ट में कौन सा मॉनसून रिलेटेड प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, जरूर कमेंट करके हमें बताइए। हमारे वीडियोस को पसंद करने के लिए, हमारे चैनल को लाइक करने के लिए, हमारे चैनल को इंडिया का नंबर 1 रियल एस्टेट ट्रेनिंग एंड कोचिंग चैनल बनाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारी बुक रियल एस्टेट गेम चेंजर को नेशनल बेस्टसेलर बुक बनाने के लिए धन्यवाद।